उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ेगी नहीं। कहीं भी ये घुसपैठिए छुपे हों, कैसे भी रह रहे हों, चाहे कितने भी फर्जी दस्तावेज बना रखे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस चुन चुनकर उनको बाहर निकालेगी और घुसपैठियों के एक एक फर्जी डेटा को डिलीट किया जाएगा, क्योंकि पूरे राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और लखनऊ से गिरफ्तार नरगिस से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। उसके पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले। हर कार्ड में अलग नाम और पता दर्ज है। नरगिस बार बार पहचान बदलने की कोशिश कर रही थी। पूछताछ में इस बांग्लादेशी महिला ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड के सिंडिकेट में कई लोग हैं जो दस्तावेज बनाने से लेकर पहचान छिपाने तक में इसकी मदद करते हैं। अब सभी ATS के रडार पर हैं। सीएम योगी का शक सही निकला, तभी तो पूरे राज्य में पुलिस घुसपैठियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ये तस्वीर कानपुर और वाराणसी की है, जहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है। कुछ लोग संदिग्ध पाए गए हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को किराए पर नहीं रखेगा। ऐसे किराए पर रखिएगा बिना पुलिस को सूचना दिए। तो यदि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले SIR को लेकर यहां हलचल तेज है और इस बीच चुनाव आयोग ने वो लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि इस लिस्ट में किसके समर्थकों के नाम कटे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक 58,20,898 नाम मौजूदा सूची से हटाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 24,16,852 लोग मृत पाए गए हैं। 19,88,076 लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। 12,20,038 लोग लापता मिले। 1,38,328 नाम डुप्लीकेट थे, यानी एक से ज्यादा जगहों पर उनके नाम दर्ज थे। SIR के बहाने केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि SIR न पहली बार हो रहा है न आखिरी बार। वोट चोरी, SIR। सबसे पहले तो हम समझ लें, हम यहाँ हो न हो, आप वहाँ हो न हो, SIR इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और ये SIR चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC की सरकार है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी यहाँ पूरा जोर लगा रही है। यही कारण है कि SIR के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर विस्फोटक बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर बंटवारे के वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज ये समस्या नहीं होती। ये उनका विवादित बयान है और उनके इस बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस बार गिरिराज सिंह ने बयान ही ऐसा दिया है। उन्होंने मुसलमानों को ही देश की सबसे बड़ी समस्या बता दिया। हमारे पूर्वजों ने अगर आज बंटवारे के समय हिंदू मुसलमान पर हुआ था, अगर उस समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, आज भारत में ये झगड़ा ही नहीं होता। गिरिराज सिंह का मानना है कि अब अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। उनके इस बयान के बाद मौलाना और मुस्लिम नेता भड़क गए हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह को जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विवादित शख्सियत हैं और वो हमेशा इस तरह के बयानात देते हैं। आज यही सब भेदभाव की बातें ये सब करके वो वहाँ के आजाद क्या अकेले कराया, ये सब बातें फालतू की। वैसे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश के कई शहरों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और फिर भी वो वहाँ खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं। खैर, गिरिराज सिंह के इस बयान ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मुसलमानों को लेकर अब एक बड़ा बयान दे दिया है, एक बड़ी सलाह दे दी है। उन्होंने मुसलमानों को पहले तो सनातन धर्म प्रकृति के रिश्ते को समझाया और फिर एक सलाह दी। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर भोपाल के मुस्लिमों का क्या कहना है, एक बार ये भी सुन लीजिए। पहले हम सजदा करते हैं जमीन पर, इसके बाद में सूरज निकलता है। जो हमारे नबी ने बताया गया हमें, हम उस पर चलेंगे, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पलटवार किया। मुसलमान न कभी नदी नाले की पूजा कर सकता है और न जमीन की पूजा कर सकता है और न कभी नमस्कार की पूजा करेगा। बता दें कि संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।